हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। उनका शुरुआती जीवन, कैसे पॉलिटिक्स में उनका नाम इतना उभर कर आया जिससे वह आज इस देश के एक बहुत ही अद्भुत मंत्री बने, और उनके द्वारा किए गए कुछ काम। तो आइए शुरू करते हैं मोदी जी के जीवन के बारे में चर्चा। 26 मई 2014 की शाम राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में इतिहास लिखा गया था, क्योंकि भारत के लोगों से एक ऐतिहासिक जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी जी में भारतीय लोगों को एक गतिशील और निर्णायक नेता दिखते हैं, जो कि 1 अरब भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, विकास पर उनका ध्यान, विस्तार के लिए आंख और गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक अंतर लाने के प्रयासों ने नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत में एक लोकप्रिय और सम्मानित नेता बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी का जीवन साहस, करुणा और निरंतर परिश्रम की यात्रा रहा है। बहुत कम उम्र में उन्होंने लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया था। उन्होंने अपने कौशल को एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, एक आयोजक और एक प्रशासक के रूप में अपने 13 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान अपने गृह राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया, जहां उन्होंने समर्थक और सक्रिय सुशासन की दिशा में प्रतिमान स्थानांतरित किया। मोदी जी के जीवन के शुरुआती साल उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से शहर वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक जीवन की यात्रा शुरू हुई। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के 3 साल बाद। यह उन्हें स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाला पहला प्रधानमंत्री भी बनाता है। नरेंद्र मोदी जी के औपचारिक वर्षों ने उन्हें कठिन पाठ पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई नॉन एकेडमिक जीवन को बैलेंस किया ताकि वह खाली समय में परिवार के स्वामित्व टी स्टॉल में काम कर सकें और खर्चा चला सकें। एक बच्चे के रूप में उन्होंने हमेशा समाज में बदलाव लाने के लिए एक मजबूत आग्रह महसूस किया। वह स्वामी विवेकानंद के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिकता की ओर यात्रा की नींव रखी और जिसने उन्हें भारत को एक जगत गुरु बनाने के स्वामी जी के सपने को पूरा करने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने भारत भर में यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। वह अहमदाबाद गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में काम कर रहा है। 1972 के बाद से अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी के लिए यह कठिन दिनचर्या थी, जब वह आरएसएस के लिए प्रचारक बन गए। उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। 1970 के दशक के अंत में भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए एक युवा नरेंद्र मोदी आंदोलन में शामिल हुए, जो आपातकाल के तहत फिर से चल रहा था। सन 1987 में श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन में एक अलग अध्याय शुरू हुआ, जब उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में काम शुरू किया। अपने पहले कार्य में श्री मोदी जी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल की।
1995 के विधानसभा चुनावों में श्री मोदी जी के संगठनात्मक कौशल ने भाजपा के वोट शेयर में वृद्धि सुनिश्चित की और पार्टी ने विधानसभा में 121 सीटें जीती। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी लगातार 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पद पर बने रहे। अक्टूबर 2001 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने जब उनकी पूर्ववर्ती केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य की कुछ विधानसभा सीटें भी हार गई। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट 2 निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने आईएनसी के अश्विन मेहता को हराया और यह उनका पहला और बहुत छोटा कार्यकाल था। उन्होंने आगे मणिनगर से चुनाव लड़ा और आईएनसी के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को हराया और विधानसभा चुनाव जीता। और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखा गया। सीएम का उनका तीसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक था। इस बार भी उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल की और आईएनसी के दिनशा पाटिल को हराया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने एक बड़े अंतर से चुनाव जीता और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद जन्म लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक आर्थिक संबंधों को बनाने के लिए कई देशों की यात्रा की। उन्होंने भारत के दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए जिन देशों की यात्रा की वो हैं ब्राज़ील, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएई, इज़राइल, रशिया, साउथ कोरिया इत्यादि। वह 8 नवंबर 2016 को सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के साथ एक राष्ट्र एक कर यानी कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को शुरू करने जैसे भव्य आर्थिक सुधार लाए। 2019 के चुनाव एक बार फिर मोदी सरकार के पक्ष में थे क्योंकि एनडीए गठबंधन ने 543 सदस्यीय संसद में 353 सीटें जीती थी। मोदी जी ने अपने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र को भी जीत लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 30 मई 2019 को भारत और विदेश के कुछ 800 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अनुच्छेद 370 का हनन, ट्रिपल तलाक शासन का अपराधीकरण और आतंकवाद विरोधी कानून यह उनके कार्यकाल के पहले 100 दिनों में लागू किए गए कुछ बदलाव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन उनकी 143वीं बर्थ एनिवर्सरी पे किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी है। आइए अब जानते हैं मोदी जी के द्वारा लॉन्च की हुई कुछ स्कीम्स। प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्वच्छ भारत मिशन फॉर बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड क्लीनिंग पब्लिक प्लेसेस, मुद्रा बैंक योजना फॉर बैंकिंग सर्विसेज फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यंग वर्कफोर्स, मेक इन इंडिया टू एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गरीब कल्याण योजना टू एड्रेस द वेलफेयर नीड्स ऑफ द पुअर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना provides LPG to families living below poverty line. Pradhan Fasal Bima Yojana is a scheme that provides insurance against crop failure. Atal Pension Scheme is a pension scheme for unorganized sector employees.
प्रधानमंत्री आवास योजना provides affordable housing for all. Jan Aushadhi scheme is a scheme that provides affordable medicines. Digital India for digitally equipped nation and economy. इसके अलावा भी मोदी जी ने और कई सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।